नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जो सीआरसीएस पोर्टल है उसका जो घेराव है वो हो चुका है होगा। और उसके बाद में अगर सीआरसीएस पोर्टल का घेराव से काम नहीं चलता है तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सभी लोगों का घेराव होगा, जो कि प्रधानमंत्री आवास है या फिर कुछ भी है। तो वहाँ पर है ऐसा यहाँ पर है कि जो सहारा के निवेशक है, एजेंट हैं, गरीब लोग हैं, उनका कहना है। और यहाँ पर हम बताएंगे कि अवधेश जी के द्वारा क्या कहा गया, आप लाइव खुद सुन सकते हैं। नहीं मानेगी तो हम सीआर पहले कह चुके हैं कि हम केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, और फिर नहीं होगा तो हम बीजेपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे, और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम सिर्फ सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, और इंडिया देश के 10 करोड़ निवेशकों का ये पीड़ा है, ये दर्द है। दिल्ली के ठंड सर्दी के दिनों में आज यहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। इस ठंड के दिनों में अगर किन्हीं को कुछ हो जाता है तो क्या सरकार जिम्मेवार लेती है? हम लोगों के बीच में हमारे साथी अच्छा आप बैठ जाइए। इन जो वाहन हैं वो सच बोल रही हो, लोग उनको दूसरा समझ रहे हो। बैठिए, कुछ मीडिया यहाँ अगर होगी, सच है तो हम सभी लोग भी आपके जैसी वेदना से पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित हैं, आपके साथ हैं। निश्चित तौर पे आज हमारे बीच में एक साथी हैं जिनका अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा करी कि पोर्टल के से सभी लोगों को मिलेगा, ना उनका पोर्टल और ना वो स्वयं उनके दावे, सब दोनों के दोनों फेल हो गए हैं। गरीब और भी गरीब हो जा रहे हैं, पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 4,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर देश की सरकार क्या चाहती क्या है? कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष हो जाए? क्या देश की सरकार यही चाहती है? मनोज यादव, देखिए परिस्थितियां ऐसी हैं, जब देश का स्वाभिमानी व्यक्ति बोलता हो वो जाति धर्म से दूर होने की कोशिश करता है, वो अपनी जाति बताने में भी सन महसूस करता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। मैं इनको हिंदुस्तानी, मनोज हिंदुस्तानी से के रूप में कहूं तो कुछ अतिशयोक्त नहीं होगा। तो हम सभी लोगों ने कहा कि घर में भगत सिंह निकलने शुरू हो गए हैं, और ये आग अगर निकल रही है तो मुझे लगता है कि जो संतलत चलाने वाले लोग हैं उनको कुछ समझने की जरूरत है, उनको कुछ आत्ममंथन करने की जरूरत है, और ये सच को सच सुनने का साहस करने की जरूरत है कि आखिर प्रत्येक हिस्सों से चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह क्यों निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि सहारा प्रबंधन के साथ सरकारें और न्यायपालिका कार्यपालिका सब मिली हुई है, बंदर बांट कर रही है। पैसे का रहे हैं कि बांटना चाहते हैं। कहाँ गया वो पैसा जो 5,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं बट पाया? वो चुनाव के समय 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर बांटने के लिए कह रहे थे। 9 महीने हो गए, उसके बाद एस्ट्रो अकाउंट में जाने वाला। जब बोलना शुरू किया तो बोले कि अब थोड़ी देर बाद मिलेगा, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर ये दावे को आगे कर देंगे, और उसके बाद बंदर बांट ना देखने लगे। और निश्चित तौर पे कुछ तो है जो गड़बड़ है, और लोगों को सरदार भगत सिंह की प्रेरणा के रूप में याद दिलाती है। 100 साल तक लोगों ने गांधी जी को याद किया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता कहते हम लोगों को बीता है। और अब क्यों कहने की याद जरूरत आ गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आखिर क्यों आ रही है भाई? आप मंथन करिएगा सरकार, बड़े की बिना किसी औपचारिकता के साथ। उम्र में छोटे हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन बहुत क्रांतिकारी हैं झारखंड से। आप आए हैं, आप हमारे मुख्य अतिथि और चीफ गेस्ट। मैंने इस नाते कहा कि नौजवान हैं, इन्हीं के कंधों पे हम सभी साथी अपनी ये बागडोर भी संभालते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी, लगातार लोगों को जगाने की कोशिश करी। कुछ लोगों की जमीरें मर कर गई हैं, कुछ लोगों के ईमान मर चुके हैं, लेकिन 13 करोड़ लोगों की जानों में जान तब आ सकती है
जब कोई नौजवान आए, अगर वो आएगा तो निश्चित तौर पर कोई इतिहास पुरुष बनता है। ऐसे ही तमाम इतिहास पुरुषों को हम लोग खोजते भाई मनोज जी के पास तक पहुंच गए हैं। मनोज हिंदुस्तानी यानी मनोज यादव जी के पास तक पहुंचे हैं। बिना किसी औपचारिकता से मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन भी करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सब इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें। और किसी भी औपचारिकता से हम आपको सीधे मंच आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम साथियों को आपको सुनने की जरूरत है। काफी देर से हम लोग यहाँ पे हैं और आपका इंतजार कर रहे थे, ट्रेन लेट थी, इस नाते आपको आने में भी दिक्कत हुई। बहुत किसी औपचारिकता, क्योंकि मंच कंपनियां बेच डालेंगे, तमाम तरीके से अपने होटल्स और हॉस्पिटल बेच डालेंगे, तब अंतिम में क्या करेगी सरकार? जब वो सारी कार्रवाइयां खत्म हो जाएंगी तो क्या कर लेगी? हम आए हैं सरकार से विनती करने के पैसे दीजिए और देश के निवेशकों के साथ न्याय करिए। मेरा नाम मोहित कुमार है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के पीड़ा है। ये पीड़ा देश के विभिन्न राज्यों से लेकर के आज दिल्ली तक पहुंची हुई है। इसके पहले भी दिल्ली में हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए हैं। अंतिम प्रयास को लेकर के देश भर के निवेशकों को जो है आवाज़ लगाई गई थी कि आइए पीड़ा को हम लोग आज समापन करें, क्योंकि विगत कई वर्षों से लोग जो है काफ़ी आहत हो चुके हैं। तिल तिल से लोग मर रहे हैं, कई घटनाएं घट चुकी है। बिहार में मैं बात करूं तो बिहार में लाखों बेटियां हैं जिनकी सहारा इंडिया से पैसा नहीं मिलने के कारण शादी नहीं हुई। बीमारी के हालात में कितने लोग काल के गाल में समा गए हैं और लगातार घटनाएं घट रही है। घटनाओं को दबाया भी जा रहा है। ना तो राज्य सरकार और ना तो केंद्र सरकार इसको लेकर के ठोस पहल कर रही है। केंद्र सरकार पिछले कई महीने पहले कुछ भरोसा दिए थे कि सहारा रिफंड पोर्टल में आप आवेदन कीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज बीते 9 महीने के बावजूद भी आज किसी को धनराशि मिली नहीं है। ये पोर्टल के नाम पर सिर्फ छलने का प्रयास किया गया था, जबकि पोर्टल को लेकर के माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिर्फ आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और सहारा के मूल प्रमाण पत्र को अपडेट कीजिए, हम आपको पैसा जो है 45 दिन में 10,000 रुपया और फिर उसके बाद शेष आपकी राशि दी जाएगी। लेकिन 45 दिन की क्या बात करें हम, आज 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन यह धनराशि किसी को मिली तक नहीं है। तो सरकार का क्या इरादा है कि वो पैसा देना नहीं चाहती है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? सरकार गमन करना चाह रही है। पहले तो सरकार बोली कि निवेश कि कोई डाटा नहीं है। जब डाटा 2 करोड़ से अधिक आया तो आज सरकार उसमें त्रुटियां निकाल रही है कि आपका ये आईडी इनवैलिड है, आपकी पहचान सही नहीं है। ये आधार का प्रमाण का पहचान देने वाले खुद केंद्र सरकार, आज उसी आधार को झुटलाया जा रहा है। सहारा के बॉन्ड पेपरों को झुटलाया जा रहा है, पहचान को झुटलाया जा रहा है। तो कैसे क्या करे लोग? अपनी पहचान के रूप में आधार, पैन, बैंक अकाउंट और सहारा के बॉन्ड पेपर उन्होंने दिए। अब वो कौन सा पहचान दे? उसके बाद भी सहारा केंद्र सरकार रिफंड पोर्टल के माध्यम से उसको मैसेज आ रहा है कि ये आपका जो है दस्तावेज अधूरा है, ये आपकी त्रुटियां हैं, आपने पैसे कहां से लाए जो आप 2 लाख 5 लाख रुपया सहारा में निवेश किए। अरे भाई, सहारा में लोगों के 15 साल 20 साल के पैसे हैं। अब कोई भी व्यक्ति 2 लाख 5 लाख रुपया अपने घर परिवार के लिए नहीं रखेगा। वो 5 लाख रुपया 10 रुपया 20 रुपया करके उन्होंने जमा किया है और 20 साल से अगर किन्हीं का भुगतान नहीं हुआ तो क्या वो पैसा 5 लाख 10 लाख 20 लाख नहीं होंगे? अब वो क्या वो अपना रिटर्न दिखाए और कहां से क्या करे? तो सरकार सिर्फ जनता के साथ गुमराह कर रही है, छलावा कर रही है। और सहारा के निवेशक भी ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार सिर्फ मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए, अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सहारा निवेशकों को कहा कि हम राहत पैकेज दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। और देश की मीडिया जो सेंट्रल मीडिया है आज कहीं इस बात को लेकर के नहीं उठा रही। आज देश का लोकतंत्र के रूप में जो जाना जाता है राष्ट्रीय मीडिया, हमारी बात कहीं नहीं रख रही है। सारी बात को जानने के बाद भी मीडिया दबाने ऊपर लगी हुई है। आज मीडिया को बोला जाए तो वो चले जाएंगे, कहाँ मंदिर बन रहा है, कहाँ मस्जिद बन रहा है। अरे देश के 10 करोड़ निवेशकों का ये पीड़ा है, ये दर्द है। दिल्ली के ठंड
सर्दी के दिनों में आज यहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं इस ठंड के दिनों में। अगर किन्हीं को कुछ हो जाता है तो क्या सरकार जिम्मेवार लेती है? आज सरकार इसी वोटरों की ताकत से केंद्र में अपनी सत्ता को अधिग्रहण करते हैं और आज सरकार जो है हम लोगों को तरस तरस के छोड़ने के लिए छोड़ देंगे। ऐसी वो स्थिति है। यहाँ पर आए हैं, आपको लग रहा है कि सरकार बात सुनेगी? नहीं सुनेंगी तो हमने ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक पहचान हम क्या दें? हमने आधार दे दिया, पैन दे दिया, सारा के बॉन्ड पेपरों दे दी, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है तो हम तो निवेशक हैं ही नहीं, हम तो देश के नागरिक हैं ही नहीं। तो हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए ताकि हम लोग ये तिल तिल मरने की वजह से एक बार हम लोग मर जाएं। अब आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हम तो ये सोच के आए हैं कि जब तक सरकार संपूर्ण भुगतान को लेकर पहल नहीं करेगी तो दिल्ली से हम जाएंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमें अपना जान ही क्यों ना देना पड़े। तो अब दिल्ली में अब यूं ही धरना चलता रहेगा? ये हम यूं ही बैठे रहेंगे नहीं है, ये हमारा हक है और अधिकार है जो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और जब तक हक और अधिकार और न्याय नहीं मिलेगा हम दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन भी करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आप सब इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें और किसी बिना औपचारिकता से हम आपको सीधे मंच आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम साथियों को आपको सुनने की जरूरत है। काफी देर से हम लोग यहाँ पे हैं और आपका इंतजार कर रहे थे, ट्रेन लेट थी, इस नाते आपको आने में भी दिक्कत हुई। बहुत किसी औपचारिकता, क्योंकि मंच पे आज पहला दिन और पहला कार्यक्रम है, आप आए हैं और मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारी लड़ाई के साथ अंतिम दौर तक बने रहेंगे। ये लड़ाई जीती भी जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर शुक्ला जी ने मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए हम कोटि कोटि उनको धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। और हम यहाँ तो सीधे कहेंगे, न यहाँ पूरब बैठा है, न पश्चिम बैठा है, न उत्तर बैठा है, न दक्षिण बैठा है, न यहाँ पर सिख बैठा है, न यहाँ ईसाई बैठा है, न यहाँ हिंदू बैठा है, न ही मुसलमान बैठा है, बल्कि यहाँ सारा हिंदुस्तान बैठा है। और मैं ये कहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज जितना पैसा हम दिए हैं उसको जोड़ के लेंगे पाई पाई। हम लोग यहाँ पर भाषण करने के लिए नहीं आए या प्रधानमंत्री जी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम पैसा दे रहे हैं, हमारा दे दो। सीधा जिस ब्रांच में मैंने पैसा जमा किया उसी ब्रांच से हमारा भुगतान होना चाहिए, नहीं तो अभी हम लोग मांग रहे हैं। खाता खाटी बोल रहे हैं ना भाई, हम खाता खाटी बोलते हैं। देखिए हम झारखंड के हैं, हम झारखंड से हैं और हम लोग को धौल फांस नहीं आता है। हम लोग बता रहे हैं कि लकड़ी बेच करके हमारी बहनों ने, जो हमारा जो झारखंड है वहां पर लकड़ी बेच करके 10 रुपया 20 रुपया अपने बच्चे का पेट काट करके मैंने जमा किया है। और इसीलिए कि कल आएगा तो मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, मेरे परिवार का भविष्य होगा। और ये जो है बेईमान आदमी हमारे खा गया है। हम बोल रहे हैं कि पहले बोलते थे कि आजादी के पहले हम लोग लड़ते थे गोरों से और अब हम लड़ रहे हैं चोरों से। यही माननीय जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने हरिद्वार में जाकर के बोला था, क्या बोला था कि 9 महीना में आप लोगों का पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। बोले थे ना, 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता लेकिन हमारा पैसा नहीं आया। तो इनका वीडियो मैंने एक नया जिंदगी दिया जा सकता है, लेकिन हमने जो पैसा जमा किया था उसको इन्होंने नहीं दिया। पार हो जाएगा। और ये इतना उलझा रहा है। हम सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहना चाहता है, जितने भी मंत्री हैं चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, हम लोग 13 करोड़ हैं और हम लोग 13 नतीजा कर देंगे।
मेरे को यहाँ पे जो मनोज दी हैं उनका और अभयदेश जी का जो है बात बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और यहाँ पर है हम लोगों का भी सपोर्ट मिलते रहेगा ऑनलाइन जो भी है आप लोगों का सोशल मीडिया की तरफ से। तो हम यहाँ पर भी सपोर्ट आप लोगों को दिलाने की कोशिश करते हैं फुल। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी और भी लाते रहें, सहारा से रिलेटेड आप लोगों के समक्ष और प्रस्ताव रखते रहें।